मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो वीडियो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। इसके अंदर हम किस तरह से हम ड्राइंग शीट के ऊपर बहुत अच्छा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, रेखाओं से संबंधित भी होगा, कोण भी होगा, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, बहुभुज। ये मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में, आगे आने वाली क्लासेस में भी बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखें, और अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा से आप देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत बारीकी से बताने जा रहा हूँ, जो आप जिससे कि आपकी ड्राइंग शीट पे कोई भी काम होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो बिल्कुल बारीक से इसको समझेंगे तो आपका कभी भी ड्राइंग के अंदर नंबर कम नहीं आएंगे, क्योंकि ड्राइंग के अंदर नंबर लाना जो है कला होती है, और ड्राइंग के अंदर नंबर मिलता नहीं है, उसको लेना पड़ता है, बल्कि कटते हैं नंबर। तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तो नंबर आपके कटने ही कटने हैं, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। जिसके अंदर है सरल ज्यामिति की संरचना बनाना। इसके अंदर लाइन और कोण के अंदर पहला जो अपन चित्र ले रहे हैं वो ले रहे हैं एक सरल रेखा को समद्विभाजित करना। सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, और बांटना यानी दो भागों में बांटना। तो यहाँ हम जो भी पहला जो चित्र बना रहे हैं उसके अंदर हम एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पर जो आप रेखा खींचेंगे, रेखा खींचने के अंदर जो एक विशेष बात होती है, पहली जो विशेष बात होती है कि आपकी पेंसिल की नोक बिल्कुल बारीक होनी ही चाहिए। दूसरी बात है कि आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो भी ड्राइंग बनेगी उसमें हमें कभी भी HB की पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। तीसरी बात है कि आपका लाइन वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइन वर्क का मतलब यहाँ क्या होता है कि आप अगर 50 mm की लाइन अगर खींच रहे हो तो लाइन की मोटाई और उसके अंदर जो गहराई है वो एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लाइन खींचना शुरू किया, शुरू में गहरी हो गई बाद में हल्की हो गई, या शुरू में हल्की हो गई बाद में गहरी हो गई, तो ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़ इसके अंदर जो विशेष ध्यान रखना होता है कि आपकी जो ड्राइंग शीट के ऊपर पहली लाइन होती है, प्रत्येक ड्राइंग शीट के ऊपर जो पहली पड़ी या खड़ी लाइन होती है वो हमेशा सीधी होनी ही चाहिए। अगर आपकी पहली लाइन अगर टेढ़ी हो गई और उस टेढ़ी लाइन के ऊपर अगर कोई भी आप चित्र बनाओगे तो वो आगे जाकर के टेढ़ा बनना ही है और वो साफ दिखाई देता है। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपकी ड्राइंग शीट की किनारियाँ होती हैं उससे पैरेलल लाइन नीचे लेकर आओगे, और पहली लाइन हमेशा हल्की बननी ही चाहिए। उसके बाद अपन जब उस लाइन के ऊपर चित्र बनाएंगे उस चित्र को थोड़ा सा गहरा कर देंगे। ड्राइंग के अंदर, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें बहुत गहरी लाइन कभी भी खींचनी नहीं होती है। इससे ही आपके अंदर उस ड्राइंग के अंदर एब्स्ट्रक्शन आता है और देखने वाले को भी ये चीज़ अच्छी लगती है, उसके बाद आपको नंबर मिलता है। तो हम यहाँ पे जो पहली लाइन खींच रहे हैं AB, वो आपकी सीधी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात आप और ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई लाइन बनाते हैं तो उसका जो किनारे होते हैं उसको हमेशा बिंदुओं से बंद कर देना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लाइन ऐसा लगे कि खुली हुई है, आगे पीछे जा सकती है। तो यहाँ पर हमने जैसे ये लाइन खींची 50 mm की अगर हम लाइन ले रहे हैं तो यहाँ पर दोनों साइड के ऊपर हम दो बिंदु लगाएंगे। बिंदु लगाने का भी यहाँ तरीका होता है, पेंसिल को आप वहाँ पे रखें और थोड़ा सा घुमा दें जिससे कि वहाँ पर गड्ढा हो जाए। उस गड्ढा बनाने से फ़ायदा क्या होता है, जब भी हम उस बिंदु से कोई भी दूसरी लाइन खींचेंगे तब आपकी पेंसिल उस हल्के से गड्ढे में से होकर अगर गुजरती है तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमारी पेंसिल उस गड्ढे में से गुजरी है। उससे आपकी जो दूसरी लाइन खींचेगी वो एकदम एक्यूरेट खींचेगी। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पे बिंदु लगाते नहीं हैं, और जब भी लाइन खींचते हैं तो वो उस पर्टिकुलर बिंदु से राइट में या लेफ्ट में हो जाती है, जिससे कि आपकी डायमेंशन में फ़र्क आ जाता है। यहाँ 1-1 mm का मतलब 1-1 mm है, और अगर आप चित्र को ध्यान से नहीं बनाओगे तो साफ दिखाई देगा कि वो आपकी लाइन वास्तव में 50 mm की है या नहीं, वो पकड़ में आ जाता है। तो जो अच्छा टीचर होगा अगर वो आपकी शीट चेक कर रहा है तो आपको कभी भी नंबर नहीं देगा। उससे बचने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बिंदु जो लगाएंगे उसके अंदर पेंसिल को थोड़ा सा घुमा देंगे, थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, जिससे कि उस बिंदु के ऊपर एक गड्ढा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक लाइन खींच ली, उसके ऊपर दोनों बिंदु लगाए। बिंदु लगाने के बाद वहाँ पर हमने नाम रख दिया A और B। अब इस रेखा को अगर हमको समद्विभाजित करना है, यानी कि हमें दो भागों में बांटना है, तो हम यहाँ पर एक प्रकार के अंदर चाप लेंगे। प्रकार के अंदर जो चाप होता है उसको अगर आप समझें, ये जो प्रकार है इस प्रकार में भी अगर आप इसको जितना खोलेंगे ये चाप कहलाता है। बात समझ में आ गई? ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा।
अब आप अगर इस प्रकार को गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी ये जो लीड लगी हुई है ये अभी इस बच्चे ने इसको छीला नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको जो सामान मंगाया था उसके अंदर एक रेगमाल मंगाया था। क्लियर? रेगमाल का क्या काम होता है कि आप उस रेगमाल को यहाँ हाथ पे रख करके और अगर इसको इस तरह से घिसोगे तो यहाँ पर इसकी नोक पैनी हो जाएगी। पैनी करना जरूरी है जिससे कि आपका जो गोला बनेगा उसकी गोलाई जो होगी एकदम एक्यूरेट आएगी और दूसरी उसकी जो मोटाई है पूरे गोले के अंदर एक समान आएगी। जो अच्छा विद्यार्थी होता है, जो अच्छा ड्राइंग का स्टूडेंट होता है, उसके जो गोले हैं जो प्रकार की सहायता से बनते हैं वो हमेशा एक मोटाई के बनने चाहिए। उसके लिए ही हमको इस पेंसिल को यहाँ से तिरछा घिस लेना चाहिए जिससे कि उसकी पैनी नोक बन जाए। अगर वो घिसने के बाद थोड़ी सी बोटी हो जाती है उसको दोबारा से घिसें तो फिर पैनी हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पेंसिल जब आप काम में लेते हैं तो पेंसिल को भी काम में लेते समय घुमा के चलाते जाना चाहिए। घुमाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो पेंसिल की नोक है वो मोटी नहीं होगी और हमेशा आपकी लाइन जो अच्छी बनेगी। तो यहाँ हमने ए बी लाइन खींचने के बाद एक प्रकार के अंदर चाप भर लिया। ये जो चाप है वो हमारा इस जो हमारी डायमेंशन है 50 उससे आधे से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 25 से ज़्यादा होना चाहिए। अब उसको 25 को अपन नापेंगे नहीं, अपन अंदाजे से भी करेंगे। तो एक तरीका बता देता हूँ, बहुत सरल तरीका, कि हम इस लाइन के आधे से ज़्यादा का चाप कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने चाप लिया, ये हाथ के अंदर ये चाप ले लिया प्रकार की जैसे, तो मैं यहाँ से लेकर के और चेक करने के लिए यहाँ एक निशान लगा दूंगा, लगा दिया निशान, और उसी चाप से मैं जब यहाँ से देखूंगा, यहाँ से लगाऊंगा तो ये इधर आए, यानी कि इस वाले जो चाप पहला चाप है उससे इधर आएगा तो वो चाप हमारा आधे से बड़ा हो जाएगा। अगर वो इसके बराबर आ जाता है, यहीं पे आ जाता है तो वो बराबर है, और अगर इधर से काटने पर इधर आ जाता है यानी कि हमारा चाप आधी डायमेंशन से छोटा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? दोबारा समझ लो कि हमको इस लाइन का आधा चाप लेना है बिना नापे। तो क्या करेंगे हम, जो भी चाप भरेंगे उसको यहाँ से लेकर के हल्का सा चाप यहाँ लगाया, उसी चाप को जब यहाँ से लेकर के इधर लगाएंगे तो जो पहले वाला चाप की जो लाइन थी उससे वो इधर की तरफ आना चाहिए। अगर इससे ही आ जाता है तो वो बराबर हो जाएगा, और इससे इधर आ जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा। पढ़ना क्लियर हो गया? अब हमारे पास जो चाप आ गया है उसको हम यहाँ से ए से लेकर के इधर काटेंगे, ऊपर और नीचे काट देंगे। उसके बाद उसी चाप को बी से लेकर के इधर काटेंगे और इधर काटेंगे। अब यहाँ चाप जो लगाया है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। उस गलती को अगर आपको समझ में आ गई तो आपकी जो लाइन अगली बनेगी वो एकदम एक्यूरेट बनेगी। यहाँ पर भी हमें एक बिंदु का प्रयोग करना है। बिंदु लगाने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर हमारा ये चाप कटा है एग्जैक्ट वहीं पर हमारा पेंसिल की नोक आनी चाहिए और वहीं हमारा बिंदु बनना चाहिए। बिंदु का मतलब वहाँ पे हल्का सा गड्ढा हो जाना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हम बिंदु लगाएंगे, गड्ढा हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम बिंदु लगाएंगे और गड्ढा हो जाएगा। अब हम स्केल या सेट स्क्वायर या रोलर ड्रा जो भी आपके पास है उसकी सहायता से जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो यहाँ पर हम इनके नाम रख देते हैं सी और डी। तो यहाँ पर हम जब इसको मिलाएंगे ऐसे तो हमारा ये जो बिंदु आया, मान लीजिए इसको हम ई नाम रख देते हैं, तो हमारे पास ए ई, ये ए ई जो भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी? ई बी के बराबर हो जाएगी। तो यानी हमने इस रेखा का समद्विभाजन कर दिया। तो बात तो चित्र तो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी जो हम तैयारी करेंगे उसको बड़े सावधानी से करेंगे, और अगर आपकी पहली दूसरी शीट ही अच्छी बनती चली गई तो आगे जाकर के जो हम चित्र बनाने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप मैकेनिकल ग्रुप के स्टूडेंट हो, टूल एंड डाई जो क्लास है अपनी, उसकी हर बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी होनी ही चाहिए। एक तो शब्द होता है, एक लाइन होती है कि होना चाहिए, और दूसरी बात हो गई होना ही चाहिए। यानी कि आपकी ड्राइंग के अंदर इतनी शार्पनेस, इतना अट्रैक्शन होना चाहिए कि सामने वाला देख करके उसको खुश हो जाए। उसके लिए आपका लाइन वर्क जो है बहुत अच्छा होना चाहिए और एकदम क्लियर कट होना चाहिए जो भी काम करें। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं तो राइटिंग सुधारने के लिए भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था किस तरह से आप राइटिंग सुधार सकते हो, एबीसीडी किस तरह से लिख सकते हो। तो पहला जो चित्र है, एक सरल रेखा को समद्विभाजित करना प्रकार की सहायता से, उसके अंदर हमने दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, एक लाइन खींची, दोनों उसके जो किनारे हैं उसके ऊपर बिंदु लगाया, उसका नाम रख दिया ए और बी। उसके बाद एक चाप लिया जो कि इससे ज्यादा आधे से ज्यादा का होगा,
उसके अंदर हम चाप को ए से लेकर के ऊपर और लगाएंगे और नीचे लगाएंगे, इसी तरह बी से लेकर के फिर से ऊपर और नीचे लगाने पर जहां पर ये चाप कटेंगे वहां पर फिर से हम बिंदु लगाएंगे सी और डी, और सी और डी को स्केल की सहायता से जब मिलाएंगे तो हमारा बिंदु आएगा ई। यहाँ पर ए जो है वो बराबर होगा ई बी के। अब दूसरा जो चित्र बनाने जा रहे हैं वो क्या है, एक कोण का समद्विभाजित करना। सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, भाजना यानी कि बांटना, उसको एक कोण को दो बराबर का खींचिए ए बी। और इस पे हम अगर नाप के कोण बना लेते हैं चांदे से प्रकार से जैसे भी, तो उसको जब समद्विभाजित करेंगे तो उसको जांचना भी आसान हो जाएगा कि क्या वास्तव में वो बराबर बटा है कि नहीं बटा। तो हम प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं पहले। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमने ये जो रेखा खींची है उसको बिंदु ए के ऊपर हम चाप प्रकार में रखे और एक चाप से यहाँ अर्धवृत्त बनाएंगे, बना दिया आपने। उसी चाप से ये जो हमारा बिंदु, मान लीजिए इसको सी नाम रख देता हूं मैं, उसी चाप से बिंदु सी से फिर से हम इस अर्धवृत्त को काटेंगे तो वो करीब यहाँ कटता है अंदाजे से। तो यहाँ अगर इस बिंदु का नाम हम डी रख दें और इसको हम इस तरह से मिला दें तो ये कोण हमारा लगभग 60 डिग्री के बराबर आता है। चांदे से जो 60 डिग्री का कोण बनाओगे और प्रकार से जो 60 डिग्री का कोण बनाओगे उसके अंदर डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट 60 डिग्री नहीं होता। जनरली आप किताब में आपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा कि ये 60 डिग्री होता है, लेकिन आप इसको जांच करोगे तो पता चलेगा वहाँ करीब करीब 3 डिग्री का डिफरेंस आएगा। ये एक्चुअल में होता है करीब 57 डिग्री के आसपास। तो अपन इसको यहाँ पे 60 डिग्री मान लेते हैं, क्लियर। उससे चांदे से और प्रकार से कोण बना करके आप चेक कर लेना कि क्या वास्तव में 60 डिग्री है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ये 60 डिग्री कोण आ गया। अब यहाँ पर मैं एक चीज और समझा देता हूँ कि कोण की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, यानी कि उसका जो वहाँ पे डायमेंशन दिखाते हैं वो उसका तरीका क्या होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ छोटा चाप लेंगे और यहाँ हम एक हल्का सा चाप लगाएंगे यहाँ इस तरह से, क्योंकि ड्राइंग के अंदर आप जो भी काम करोगे वहाँ उसके अंदर बहुत अच्छा दिखना ही चाहिए। उसके अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमने स्कूल में ऐसा किया था, स्कूल में किया था वो भूल जाओ। यहाँ पर हमको बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी है, उसके लिए ये जो चाप लगाएंगे यहाँ हम दोनों साइड एक छोटे छोटे से तीर बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। समझ में आ गया। छोटा सा चाप लगाएं, प्रकार से चाप लगाना है, हमको हाथ से नहीं लगाना है। अधिकतर बच्चे कोण की जो डायमेंशन है उसको उसके अंदर जो चाप बनाते हैं वो हाथ से बना देते हैं। तो जब हम प्रकार का उपयोग कर ही रहे हैं तो फिर आप प्रकार का उपयोग करके यहाँ पर एक छोटा सा चाप बनाएं और दोनों तरफ एक सुंदर सा तीर बनाएं और उसके ऊपर फिर अपनी डिग्री लिख दें कितना डिग्री का कोण है। तो वो जो तरीका होता है वो एक्चुअल में सही तरीका होता है डायमेंशनिंग करने का, कोण का। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए 60 डिग्री का कोण आ गया। इसका अगर हमको समद्विभाजन करना है तो हमारे पास बिंदु सी और बिंदु डी से या तो उसी चाप को जो हमने ले रखा था या थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, उसी चाप से लेकर के यहाँ से एक चाप लगाएंगे इधर और यहाँ से एक चाप लगाएंगे इधर। क्लियर। इस चाप को मैंने पहले भी बताया, जहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट आपका चाप दोनों मिल रहे हैं, बड़े गौर से आपको देखना है। आपकी आंख जो है शीट को एकदम ऊपर होनी चाहिए। अगर आप इधर से ऐसे देखोगे तो आपका अंतर आ जाएगा, साइड से देखोगे, इधर से देखोगे तो आपके डिग्री में अंतर आना ही आना है। और जो आप बिंदु लगाने वाले हो पेंसिल से, उसमें जैसे ही थोड़ा सा भी फर्क होगा तो डिग्री में अंतर आ ही जाएगा। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए ड्राइंग बनाने के लिए कि आपकी आंखें जो होती है वो ड्राइंग के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ हमने जो चाप लगाया उसका जो बिंदु आया, उस बिंदु से ए बिंदु, इसका नाम रख देते हैं अपन ई। इस ई बिंदु को जब ए बिंदु से मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा वो हमारा 30 डिग्री का आना चाहिए, क्योंकि हमने 60 डिग्री उसको माना था, इसका आधा करेंगे तो 30 डिग्री हम आना चाहिए। और इसको आप प्रकार से बनाने के बाद चांदे से चेक करो कि वास्तव में कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में समद्विभाजित हुआ है, होना चाहिए। अगर आपकी लाइन बारीक हुई तो, अगर लाइन जैसे ही मोटी आ जाएगी तो वहाँ आधा डिग्री का तो फर्क पता ही नहीं चलेगा आपको। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो अगर आपकी शुरुआत के अंदर जो ड्राइंग बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया कि हमारी पेंसिल बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक से बारीक होनी चाहिए, और वहाँ पर HB की पेंसिल हम काम नहीं लेंगे।
H या 2H की लेंगे तो आपका चित्र शुरुआत से ही अच्छा होने लगेगा, जिससे कि आगे आने वाली ड्राइंग आपकी एकदम बढ़िया होने वाली है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हम एक कोण का समद्विभाजन कर सकते हैं। तीसरा बिंदु हमारा, किसी बाहरी बिंदु से रेखा पर लंब डालना। लंब का मतलब यहाँ क्या होता है? लंब का मतलब क्या होता है? लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर लाइन खींचना। लंब का मतलब 90 डिग्री पर लाइन खींचना। तो हम यहाँ एक रेखा खींचते हैं। हमने रेखा खींची ये भी 50 mm की ले लेते हैं। उसके ऊपर दोनों साइड बिंदु लगाए, उसका नाम रखे। अब हमारा बिंदु मान लीजिए C जो है यहाँ पर है। इस C बिंदु से इस रेखा के ऊपर लंब खींचना है। तो हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे प्रकार में, और C बिंदु से चाप इतना बड़ा होना चाहिए जो इस रेखा से यहाँ से C से यहाँ तक की जो रेखा का जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा हो। क्लियर? उस चाप को लेकर के हम इस तरह से इसको काट देंगे, यानी कि चाप लगा देंगे। लगा दिया, चाप लगाते ही इस रेखा पे हमारे पास दो बिंदु और आ गए। मान लीजिए ये बिंदु आ गए D और E। इन D और E रेखा पर जो बिंदु आए, इन बिंदुओं से फिर से एक चाप खींचेंगे। उसी चाप को लेकर के, मान लीजिए D से लिया चाप यहाँ आया और E से खींचा तो वो यहाँ आ गया, और ये बिंदु आ गया जिसका नाम हम रख देते हैं F। नाम अगर बिंदु का रखोगे तो उसको पहचानना आसान हो जाता है। बिना नाम के भी अपन कर सकते हैं, लेकिन नाम रखोगे तो उसको बोलना भी आसान है, समझना भी आसान है। तो यहाँ हमारे पास जो बिंदु F आया, उसको अगर हम बिंदु C से मिला देंगे सरल रेखा से, स्केल और पेंसिल की सहायता से, इस तरह से, तो हमारे पास ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। यानी कि ये जो हमारा बिंदु C है, इससे इस रेखा के ऊपर हमने जो लंब डाला है वो यहाँ से गुजरेगा, और ये कोण हमारा 90 डिग्री का होना ही चाहिए, क्योंकि लंब उसी को कहते हैं जो 90 डिग्री का होता है। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमने रेखा AB खींची, उसके बाद बिंदु हमारा C लिया, वो आपका किधर भी हो सकता है, इधर किधर भी, जैसा चाहे आप। उस बिंदु C से इस रेखा की जो दूरी है उससे ज्यादा का हम चाप लेंगे प्रकार में, और उसको C से हम जब घुमाएंगे तो वो इस रेखा को D और E पर काटेगा। उसके बाद D और E से उसी चाप की सहायता से हम नीचे जब चाप लगाएंगे तो दोनों चाप जहाँ पे कट रहे हैं उस बिंदु F से जब हम C को मिलाएंगे तो ये जो रेखा है वो AB रेखा के ऊपर 90 डिग्री होगी, जो कि लंब कहलाएगी। अगला जो बिंदु है वो है दी गई रेखा से 40 mm की दूरी पर समानांतर रेखा बनाना प्रकार की सहायता से। समानांतर रेखा को हम सेटिस्फायर की सहायता से भी बना सकते हैं, हम रोलर ड्रा की सहायता से भी बना सकते हैं, स्केल से भी नाप के बना सकते हैं। लेकिन अगर प्रकार की सहायता से बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे? तो हमने एक रेखा खींची, यहाँ पर जो रेखा हमने सभी की ड्राइंग एक सी बने, इसलिए 50 mm की रेखा लेंगे। या तो मैं आपको बता ही दूंगा कि आपको कितनी लेनी है मिलीमीटर में लंबाई, नहीं तो आप 50 लेंगे। क्लियर? तो हमने ये रेखा ले ली 50 mm की, उसके बिंदु लगा लिए ए बी। अब यहाँ पर हम दो बिंदु और लगा लेते हैं C और D, वो कितनी भी दूरी पे हो सकते हैं। अब हम 40 mm की दूरी पर हमको दूसरी समांतर रेखा खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, चाप प्रकार के अंदर जो भरेंगे वो 40 mm का भरेंगे। अब यहाँ पर एक मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको प्रकार के अंदर कोई डिस्टेंस भरनी है, मैं तो आप तरीका बता रहा हूँ, क्या आप इसी तरह से करोगे? जनरली अपन इस तरह से करते हैं, यहाँ से लिया और ये 40 mm या 50 mm। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही करते हो ना? क्या ये तरीका सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, 120% गलत है। मैं जो भी बात आपको कहूँगा वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहूँगा। अगर आपने मेरी बात को ध्यान रखा तो आपकी गलती नहीं होगी, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब नहीं होगा, और आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनेगी। तीनों बातें। तो ये जो तरीका है, जनरली स्टूडेंट जो है स्केल के ऊपर या रोलर ड्रा, ये रोलर ड्रा होता है, इसके ऊपर या सेटिस्फायर, उसके ऊपर रख करके नाप लेने की कोशिश करता है। मैंने 95% बच्चों को देखा है।
लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये अपनी जो ITI की ड्राइंग है इतना आसान नहीं है और स्कूल की ड्राइंग से तो बिल्कुल अलग है, दिन रात का अंतर है। यहाँ अपने को हर चीज़ का ध्यान रखना है। इसको ऐसे यूज़ करने से आपका सेट स्क्वायर, आपका स्केल और आपका रोलर ड्रा की ये जो सरफेस होती है जिसके ऊपर इसका पिन लगेगा वो ख़राब कर देगा उसको। तो ये तो आपकी ड्राइंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको तो सबसे ज़्यादा संभाल के रखना है आपको। ना तो ये टूटना चाहिए, ना गंदा होना चाहिए और ना ख़राब होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो डायमेंशन लिखी हुई है अगर वो आप इस तरह से लगाओगे तो वो डायमेंशन ख़राब हो जाएगी। दूसरा प्लास्टिक है, अगर ज़्यादा गड़ गया तो हो सकता है टूट भी जाए। तो आपको उसका तरीका क्या है करने का, तो उसके लिए देखो आप कि मान लीजिए ये हमारी शीट है, ये शीट है, इसमें दिख रहा है। तो ये जो शीट है इसके अंदर ये हमारा बॉर्डर है, ऐसे ही बॉर्डर। तो ये जो चारों तरफ जगह बची, इस जगह का उपयोग इस काम के लिए ही करना चाहिए। और करना कैसे है ये मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको 40 mm का चाप लेना है प्रकार के अंदर, तो जो तरीका आप यूज कर रहे हो वो तो गलत हो गया। अब सही तरीका, अच्छा तरीका होना चाहिए ना अपने पास। तो क्या करोगे आप, यहाँ ये जो जगह बची हुई है यहाँ पर एक बिंदु लगाओगे और स्केल से नाप करके बिंदु लगा दोगे। ये मान लीजिए 20 का हो गया, ये आपका 30 का हो गया, ये आपका 40 का हो गया। स्केल से नाप करके पेंसिल की सहायता से वहां बिंदु लगा दोगे। लगा दिया आपने, और यहाँ लगा दिया आपने 0। क्लियर। अब क्या होगा कि आपको अगर 20 mm की चाप लेना है तो क्या करोगे आप, यहाँ पर प्रकार रखो और खोलो इसको और बिंदु, इसको जो बिंदु है इसे टच कर लो इसको, तो 20 की चाप आ गई। 30 लेना तो 30 पे चले जाओ, 40 लेना तो 40 पे चले जाओ। तो ये तरीका जो मैंने बताया वो सही है, ये जो आप पहले कर रहे थे वो सही था, ये सही है। इससे आपका इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होगा। जो आपकी ड्राइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो आपको सावधानी से बचा के रखना है। तो समझ में आ गया। अब हमने चाप भर लिया प्रकार के अंदर, और C से हमने वो चाप लगा दिया ये ऐसे, और B से भी हमने वो चाप इस तरह से लगा दिया। ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, ऊपर लगाओ तो थोड़ा सही रहता है। लगा लिया। अब यहाँ पर एक शब्द आता है जो आपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा, स्पर्श रेखा। पढ़ा है। जो अपने वृत्त होते हैं या चाप होते हैं उसकी सतह को अगर टच करके कोई लाइन निकलती है तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर भी हमको इन दोनों चाप को स्पर्श करते हुए एक लाइन खींचनी है। इस लाइन को जब इन दोनों चाप के साथ टच करते हुए खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा कहलाएगी, और वो जो लाइन खींचेगी वो इस लाइन के समानांतर हो जाएगी। और कितनी दूरी पे होगी, 40 mm के ऊपर। क्यों, क्योंकि हमने ये चाप कितने का दिया है, 40 mm का। तो यहाँ पे जो अपन ने चित्र बनाया वो क्या था, दी गई रेखा से 40 mm की दूरी पर समानांतर रेखा बनाना। इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे 50 mm की ले ली, उसके दोनों साइड बिंदु लगाए A B, और यहाँ पर 2 बिंदु और ले लिए हमने C और D। उसके बाद 40 का चाप प्रकार के अंदर भरा और C से यहाँ चाप लगा दिया और D से भी चाप लगा दिया। इन दोनों चाप को स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो रेखा हमारे इस AB लाइन के समानांतर में होगी। क्लियर। चित्र बनाने जा रहे हैं वो क्या है, दी गई रेखा को बराबर भागों में बांटना। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक 80 मिलीमीटर की एक लाइन खींचो और उसको 5 भागों में बांटो। तो आप क्या करोगे कि स्केल से 80 नापोगे और 16-16 की दूरी पर उसको डिवाइड कर दोगे, बराबर हो गया बराबर। लेकिन मान लीजिए मेरे को 80 को 6 भागों में बांटना है, तो क्या होगा, 80 को 6 भागों में बांटना है। तो 80 को जब 5 में भागेंगे तो अपना ये पूरा चला गया 16 बार, यानी कि 16-16 mm के हम पार्ट करेंगे तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन 80 को अगर 6 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, 6 एकम 6, 2 बचा 0 और 6 दिए 18। अब बचा 2 बचा, फिर से अपन यहाँ बिंदु लगाएंगे और यहाँ 0 उतारेंगे तो 6 दिए 18। अब ये 3 आता जाएगा। क्लियर बात। अब ये जो 13.333 आ रहा है, गणित में तो हो जाता है, लेकिन इसको अगर रेखा चित्र में बनाना पड़े तो बन सकता है क्या? हमारी रेखा को पॉइंटों में अपन बांट सकते हैं क्या? बहुत बारीक काम हो गया, बहुत ही ज़्यादा बारीक हो गया, तो समस्या हो गई।
उसके लिए ये जो विधि है बहुत अच्छी विधि है। और आपके एक मतलब एक चैप्टर है पैमाना, स्केल जिसको कहते हैं, उसके अंदर इसका बहुत उपयोग है। ये जो विधि है इसका बहुत उपयोग है। अगर ये समझ में आ गया तो वहाँ पे आपका पैमाने वाला जो चित्र बनेगा, जो चैप्टर होगा, वो आराम से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे रेखाओं को डिवाइड करना पड़ता है बराबर भागों में। तो हम क्या करेंगे, हमने एक रेखा खींची, ये हम रेखा थोड़ी बड़ी लेंगे। हमने मान लीजिए 70 mm की एक रेखा ले ली। कितने की? 70। क्लियर? 70 का मतलब यहाँ पर 70 ही होना चाहिए, 70 पॉइंट ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी बीच में कहा कि मैकेनिकल ग्रुप के हर बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। वहाँ mm का मतलब mm है, और 1 mm बहुत मायने रखता है अगर बड़े रूप में देखोगे तो। मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ। यहाँ 1 mm का अर्थ क्या है, चलो मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैकेनिकल के बच्चे को जो ड्राइंग बनाता है उसके अंदर 1 mm का क्या अर्थ होता है, या बहुत छोटी सी चीज़ का क्या अर्थ होता है। तो मैं एक उदाहरण, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है और भारत ने मिसाइल वहाँ पे सेट कर रखी है। क्या कर रखी है? सेट। तो उसके अंदर मिसाइल की कीमत कितनी होती है? 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का होता है। और एक पर्टिकुलर कोण होता है जिसके ऊपर उसको सेट किया जाता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर कोण पे उस मिसाइल को सेट करके छोड़ेंगे तो वो कराची के ऊपर जाकर के स्ट्राइक करेगा, शहर में जाकर के, या मुख्यालय पे, या ISI के, या आतंकवादी के ठिकाने पे। तो मान लीजिए वो 21 डिग्री 15 मिनट और 30 सेकंड है। 21 डिग्री 15 मिनट और 30 सेकंड के ऊपर उसको सेट करना है। ड्राइंग बनाने वाले ने इस बात को बताया कि ड्राइंग बना के कि आपको इस जगह इतने डिग्री पे इसको सेट करोगे तो वो जब वहाँ छूटेगा जाके 1000 किलोमीटर दूर जाके, तो वहाँ बिल्कुल ISI के ठिकाने पे वो लगेगा जाके, जिससे बहुत सारे आतंकवादी मर सकते हैं। क्लियर? लेकिन जिसने सेट करना था, मिसाइल को जब सेट करना था, उसने क्या कर दिया, इस डिग्री पे ना करके 21 डिग्री 15 मिनट और 29 सेकंड पर सेट कर दिया। कितने सेकंड पे? 29 सेकंड। 1 सेकंड में क्या फर्क पड़ा? कोई खास फर्क नहीं है, नहीं है ना खास फर्क। लेकिन जब ये मिसाइल अगर छोड़ा जाता है तो वो 1000 किलोमीटर दूर जाकर के, जो यहाँ पर 1 सेकंड की डिग्री का डिफरेंस है, वो जाकर के बहुत बड़ा हो जाएगा। और वहाँ पता चला कि वो जिस ठिकाने पे ना पड़ना था उसकी जगह वो 50 किलोमीटर दूर जाके गाँव में गिर गया। यहाँ तो 1 डिग्री का फर्क है, लेकिन वहाँ जाकर के वो 50 किलोमीटर का फर्क हो गया, और जो आतंकवादी मरने चाहिए थे वो नहीं हुआ, और यहाँ भारत को नुकसान हो गया 500 करोड़ का, सिर्फ वो 1 सेकंड की डिग्री के अंतर से। तो आप जो टूल एंड डाई के स्टूडेंट्स हो, आप जो भी जॉब बनाते हो उसके अंदर टॉलरेंस चलती है। बताया ना, टॉलरेंस बताया हुआ आपको कि आपको अगर 25 mm लेना है तो प्लस माइनस 0.01 mm की टॉलरेंस लेके चलनी है। यानी कि 25.01 हो जाए तो चलेगा, और आपका 24.99 हो गया तो भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा हो गया तो वो नहीं चलेगा। यानी कि आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो इस टॉलरेंस के अंदर ही चीज़ रहनी चाहिए। अदरवाइज आप जिस जगह उस टूल को या पार्ट को फिट करोगे वो और चीज़ों को भी नुकसान कर सकता है। इसलिए यहाँ पर आपका जो ड्राइंग है, ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। जो इंजीनियर होता है उसकी भाषा होती है। आप जो चीज़ ड्राइंग पे बनाओगे, दूसरे को भेजोगे, तो वो ड्राइंग पढ़ करके ही चीज़ बना देता है, वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ड्राइंग में केवल संकेत चलते हैं, चित्र चलता है। आपकी जो बात कहनी है आपको चित्र में और संकेत से समझानी है। तो जो चीज़ वो मांग रहा है वो ही बनाना पड़ेगा आपको। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने आपको यहाँ 70 mm के लिए बोला है तो वो 70 mm ही होनी चाहिए, वहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अब हमने ये जो भुजा जो रेखा खींची, ये भी 70 की खींच ली। इसके मान लीजिए हमको 6 पार्ट करने हैं। कितने करने हैं? 6 पार्ट।
तो क्या करेंगे हम, यहाँ एक किसी भी एंगल पर जो 90 डिग्री से कम होना चाहिए रेखा खींचनी। क्लियर? और प्रकार के अंदर कोई भी एक डिस्टेंस 10 mm, 12 mm, 15 mm जो आप डिस्टेंस है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से जाकर के ये मैंने डिस्टेंस लगा दी, फिर मैंने ये दूसरी लगा दी, ये तीसरी लगा दी, ये चौथी लगा दी, ये पांचवी लगा दी और ये छठी लगा दी। इसको मैं थोड़ा छोटा करके बताता हूँ दोबारा से। मान लीजिए ये डिस्टेंस है मेरी, ये यहाँ 1, उसके बाद ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये मैंने 6 बिंदु लगाया बिल्कुल बराबर नाप के। ये बात समझ में आ गई? बराबर का मतलब क्या है, जो भी आप 7 mm, 8 mm, 10 mm का चाप लो और उसी को नापते चले जाओ, यहाँ टिक मार्क करते जाओ तो वो अपने बराबर डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है हमें, ये हमारा जो लास्ट पॉइंट है, अगर यहाँ पे आपको 6 भाग करने तो 6 लगाने पड़ेंगे, 8 भाग करने तो 8 लगाने। क्लियर? लास्ट वाला जो पॉइंट हमारा छठा है उसको हम इस लास्ट वाले बिंदु से मिला देंगे। ये सारा काम हल्का हल्का होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ हम छठे बिंदु से लास्ट बी वाले बिंदु को मिला देंगे और उसके बाद जो हमारा सेटिस्फायर या रोलर रहा है उसको इस तरह से ले लेंगे, यहाँ सेट किया और इसको सरकाते जाएंगे और जैसे ये 5 बिंदु का आएगा यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे, फिर आगे सरकाएंगे इसको, फिर 3 पे ले जाएंगे, फिर 2 पे ले जाएंगे और फिर 1 पे, यानी कि इस लाइन के समानांतर में ये लाइन खींचते चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो बिंदु आए ये सारे जो डिस्टेंस है वो आपस में बिल्कुल बराबर होंगे अगर आपका लाइन वर्क अच्छा है तो। अगर आपकी पेंसिल बारीक है तो, और आपकी लाइन अगर बारीक है तो आपके चित्र में ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होंगे। क्लियर? एक बार दोबारा समझा रहा हूं। हमको क्या करना है, दी गई रेखा को बराबर भागों में बांटना है। तो हमने यहाँ एक भी रेखा खींची 70 mm की, इसको हमको 6 भागों में बांटना है। तो अगर भाग देंगे तो अब मैंने बताई दिया बिंदुओं में आएगा, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे किसी भी डिग्री पे जो कि 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। उसके बाद एक प्रकार के अंदर चाप लेंगे जो भी आपके 7-8 mm 10 mm जो भी है, और बराबर बराबर ये डिस्टेंस भी यहाँ लगा के इन बिंदुओं को लिख देंगे। लास्ट वाले बिंदु से इस लास्ट वाले बिंदु को मिला देंगे और फिर इस लाइन के पैरेलल में इन बिंदुओं को लेते चले जाएंगे और ये लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये यहाँ पे आपस में आके काटेगी। तो ये हमारी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एकदम नापने पे आपको दिखेगा तो बराबर मिलनी चाहिए, अगर आपकी काम करने का तरीका बहुत अच्छा है तो। क्लियर है? आज का जो वीडियो है उसके अंदर अगला जो पॉइंट है वो है 60 डिग्री का, 120 डिग्री का और 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाना। चांदे से तो बना ही सकते हैं हम, लेकिन प्रकार से बनाना भी अपने को आना चाहिए। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम कि हम पहले एक बिंदु लेकर के और एक रेखा खींचते हैं ए बी। इस ए के ऊपर एक प्रकार के अंदर चाप भर के और एक अर्धगोला बनाते हैं। अर्धगोला बना लिया, उसके बाद जो हमारा चाप है, मान लीजिए ये बिंदु आ गया हमारा सी। इस सी से हम जो चाप अगला काटेंगे वो इस अर्धगोले पे काटेंगे, तो मान लीजिए वो यहाँ आता है। तो और ये बिंदु आ गया हमारा डी। तो ये जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का। ठीक है? इस डी बिंदु से फिर हम अगला एक चाप काटेंगे इस अर्धगोले पे, वो मान लीजिए वो यहाँ आता है और इसका नाम हो गया ई। तो ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 120 डिग्री का। तो पहले मैं इसको डायमेंशन को इस तरह से लिख देता हूं यहाँ पे। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है? ये हो गया हमारा 120 डिग्री हो गया। अब 60 और 20 का 120 का आधा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो हम दोनों कोण का आधा करेंगे। तो यहाँ पर वो आ गया कोण का समद्विभाजन करना। तो क्या करेंगे, बिंदु डी और बिंदु ई से या तो उसी चाप से या दूसरे चाप से हम यहाँ पर एक चाप लगाएंगे इस तरह से। डी से ये काटा और ई से हमने ये काट दिया। तो मान लीजिए ये बिंदु आ गया हमारा
एफ। ठीक है, इस एफ को जब हम ए से मिलाएंगे तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया हमारा? क्लियर? अब हम इसके अंदर और आगे क्या कर सकते हैं, अगर हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है तो 45 डिग्री का कोण किसका आधा हो जाएगा? 90 का। तो यहाँ हम 90 डिग्री को आधा कर देंगे तो 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो देखो ये हमारा जो बिंदु है जी, बिंदु सी और बिंदु जी से हम चाप लेंगे। बिंदु सी से लिया मान लीजिए इधर आया और बिंदु जी से लिया मान लीजिए वो इधर आया। तो ये जो बिंदु आया हमारा ये हो गया हमारा H। तो जब H को A से मिलाएंगे तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया हमारा? 45 डिग्री का आधा हो गया। अगर हमें अब 22.5 डिग्री का कोण बनाना है तो क्या करेंगे? 22.5 डिग्री होता है हमारा 45 का आधा। तो हमारा यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन चुका है, इसको हम फिर से आधा कर देंगे। तो हमारा जो बिंदु है ये, इसका नाम रख देते हैं आई। तो बिंदु सी और बिंदु आई को लेकर के फिर से हम चाप लगाते हैं। बिंदु सी से मान लीजिए चाप ये आता है, बिंदु आई से, बिंदु आई हमारा ये बिंदु है, ये यहां से जब हम चाप लेंगे तो यहाँ गया। इसको फिर हम ए से अगर मिलाते हैं तो ये बन गया हमारा 22.5 डिग्री का, और इसका नाम है मान लीजिए के रखिए। अब कोण को दर्शाने का भी एक तरीका होता है। कोण सी ए के, ये है हमारा 22.5 डिग्री का। सी ए और ये के है ना। तो ये कोण कौन सा हो गया हमारा? ए कोण कहलाएगा 22.5 डिग्री। उसके बाद अगर हम चाहें तो कोण सी आई, सी ए आई, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? तो सी ए, के ए और आई ए, यानी कि ये हो गया हमारा 45 डिग्री का। क्लियर है? उसके बाद हम कोण सी ए और डी, तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का, है ना। इसी बाद कोण सी ए और जी, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो इस तरह से कोण को लिखा भी जा सकता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये ड्राइंग के अंदर बहुत काम आ सकता है आपके, और भी गणित में भी बहुत चीजें इसमें से जो आप देखोगे तो समझ में आएगी। तो दोबारा समझाओ, ये हो गया? ये क्लियर है? ये तो पहले भी आप स्कूल में भी ये चीज कर चुके हो, तो आपको समझ में आ रही होगी कि एक कोण को किस तरह से समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे हमने 60 का, 120 का, 90 का, उसके बाद 45 का और 22.5 के डिग्री के किस तरह से बनाया जाता है वो मैंने आपको यहाँ सिखाया है। हमारा है कि प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाना। तो मुझे आप बता सकते हो कि 75 डिग्री कोण कितनों का आधा होता है? कितने का आधा होता है? 150 का। और 150 किस दो कोण का योग होता है? किस दो कोणों का योग हो सकता है जिसके अंदर हमारा 75 बीच में आ जाए? 90 और 60। तो पहले हम 60 बनाएंगे, 120 बनाएंगे, 90 बनाएंगे, और 90 और 60 को अगर आधा कर दे तो वो 75 डिग्री का कोण बनेगा। तो फिर से लेते हैं अपन, ये हमने ये लाइन खींची ए बी, ए के ऊपर हमने प्रकार की सहायता से अर्धगोला लिया। मान लीजिए बिंदु सी आ गया, इस सी से हमने ये चाप काटा तो ये डी आ गया। तो ये कोण बन गया हमारा 60 डिग्री का। इस डी बिंदु से फिर अगला जो चाप काटेंगे वो मान लीजिए ये आ गया, तो ये कोण हो गया हमारा 120 डिग्री का। उसके बाद ई और डी का आधा अगर करते हैं तो ये हमारा आएगा 90 डिग्री का। तो ये एफ पॉइंट आ गया और ये हमारा आ गया यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, और ये आ गया हमारा 60 डिग्री मीटर। अब 90 और 60 को अगर हम आधा कर देंगे तो वो 75 डिग्री का कोण हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे? मान लीजिए डी और आई बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से यहाँ पर चाप काटेंगे इधर और इधर। तो ये अगर ये बिंदु आता है इसको हम मिला देते हैं। मान
लीजिए ये जे पॉइंट है, ये हमारा कोण हो जाएगा 75। तो अगर इसको लिखना चाहें तो क्या आएगा कि बी ए कोण बी ए जे होगा हमारा 75 डिग्री। ठीक है, इस वीडियो का आखिरी चित्र है 90 डिग्री के कोण को 3 बराबर भाग में बांटना। तो कितने कितने डिग्री हो जाएंगे? 30-30 डिग्री। तो एक तो तरीका ये है कि हम चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएं और 30 और 60 के ऊपर उसके मार्क कर दें तो वो 3 भाग हुए। लेकिन अगर प्रकार की सहायता से बनाना तो किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए हम फिर से हम एक बिंदु, हमने एक रेखा ली ए बी, उसके ऊपर एक चाप लेकर के अर्धवृत्त बनाया, बिंदु सी आया, सी से हमने चाप काटा, ये डी आ गया, ये कोण हो गया हमारा 60 डिग्री। और डी से हम फिर से चाप काटेंगे, ये ई आ गया, तो ये हो गया 120 डिग्री। इन दोनों का आधा लेंगे तो ये यहाँ से ये चाप काटा, ये चाप काटा तो ये 90 डिग्री। ये हमारा आ गया यहाँ पे 90 डिग्री। इतना तो हमने पहले भी जो चित्र बनाया उसमें। अब यहाँ करना क्या है आपको कि जो हमने पहला चाप जो काटा था उससे कितना डिग्री बना हमारा? 60 डिग्री का। अगर यहां से ये जो पॉइंट है हमारा H पॉइंट मान लीजिए, H पॉइंट से वही चाप जो हमारे प्रकार में भरा हुआ था उसको इधर की तरफ काट दें। पहला हमने यहां से यहां काटा था, इसकी जगह इस H पॉइंट से अगर इधर की तरफ काट दें तो ये कितने डिग्री का कोण आएगा? फिर से 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री का। तो ये हमारा जो बिंदु है आई मान लीजिए, तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा? 30 का, ये भी 30 का और ये भी 30 का। तो इस तरह से हम 90 डिग्री को 3 बराबर भागों में आसानी से बांट सकते हैं। ठीक है, दोबारा समझा दूं। हमने रेखा खींची, ए बिंदु बी बिंदु लगाया, ए के ऊपर चाप ले करके अपने अर्धवृत्त बनाया, उसी चाप से हमने इसको जब अर्धवृत्त को काटा तो ये बी बिंदु पे कटा, ये हमारा 60 डिग्री का कोण होगा। उसके बाद डी से हमने अगला चाप काटा, वो ई पे कटेगा, तो ये हमारा यहाँ से 120 डिग्री का कोण हो गया। 60 और 120 को जब आधा करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो पहला चाप लिया था तो इस अर्धवृत्त को काटने पर तो ये 60 डिग्री का कोण बना था। अगर हम दूसरा चाप यहाँ से H से इधर की तरफ काटेंगे तो वो I पे कटेगा, तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का 60 हो जाएगा और नीचे से यहाँ ये 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से हम 90 डिग्री को 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी सिंपल तरीका है जो प्रकार की सहायता से हम करेंगे और चांदे की सहायता से अपन कर ही सकते हैं। तो समझ में आ गया? ठीक है, बनाओ। अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका या वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में जो ITI में कर रहे हैं, वो चाहे आपके गवर्नमेंट ITI के हो सकते हैं, प्राइवेट के हो सकते हैं, या आपके अदर स्टेट के भी अंदर कोई रिश्तेदार है, भाई बंद है जो ITI कर रहे हैं, उनको भी आप भेज सकते हो। साथ में ये जो ड्राइंग है वो आपके पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चों के भी काम आता है, तो उनके लिए भी आप उनको भी आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।